तो बीएड एस्टेट ये सब क्वालिफाई करने में अब तक कितना रुपया खर्च कर चुके और कहाँ से पैसा लाते थे? सूद पर पैसा है, इंटरेस्ट पर ले करके है बीएड में है एडमिशन लिए थे। और मेरा पिताजी का विरासत आपका 5.25 कट्ठा जमीन था, उसको हम बेच दिए। जिसका इंटरेस्ट पर था वो डेली घर पर आता था बोलने के लिए भाई पैसा लाओ, तो अंतिम में मजबूर होकर जमीन बेच कर सब। यानी जमीन बेचने का मलाल आज भी है जी। काश अगर हम सर बीएड नहीं करते तो मेरा जो पिताजी का विरासत 5.25 कट्ठा जमीन था वो नहीं बिकता। हम इस सोच कर बीएड कर लिए कि हम बीएड कर लेते हैं और एसटीटी क्वालिफाइड कर लेंगे तो टीचर में जब हमको जॉब हो जाए पुनः हमको रिक्शा नहीं चलाना पड़ेगा। एक दिन ऐसा मजबूर हो गया कि मेरे पास नमक के लिए भी पैसा नहीं था, ऐसा मन करता था कि कर ले। अभी अपने बिहार में बेरोजगारी का आलम इतना है कि लोग रिक्शा चलाने पे मजबूर हैं। अभी हम समस्तीपुर जिले के रोसड़ा प्रखंड में मौजूद हैं और यहाँ पे एक भाई साहब मिल गए जो कि रिक्शा चला रहे हैं। रिक्शा के आगे देखेंगे तो मोबाइल नंबर मौजूद है और उस पर लिखा है बीएड एस्टेट क्वालिफाइड रिक्शा वाला। अब समझ में नहीं आ रहा है कि बेरोजगारी का आलम यह है कि इनका शौक ये है कि ये रिक्शा चलाने पे मजबूर हैं। अक्सर बिहार में आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाले देख रहे होंगे या फिर अपने देश में एमबीए चाय वाले देख रहे होंगे। अच्छी डिग्रियों को लेकर के वो लोग चाय बेच रहे हैं, यानी डिग्रियों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ये भी तो ऐसा नहीं है ना कि बीएड करने के बाद एस्टेट क्वालिफाई करने के बाद इस डिग्री को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं? इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका भैया? मेरा नाम शिव कुमार पासवान हुआ। तो ये बताइए कहीं आप इस डिग्री को बदनाम करने का तो प्रयास नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, जिस तरह क्या कहते हैं हम लोग का है 2019 में है क्या कहते हैं बीएड का एसटीटी का जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें फॉर्म फिलअप किए थे। और फॉर्म फिलअप करने के बाद क्या कहते हैं कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर में आपका सेंटर पड़ा था जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ था। और ऑफलाइन जब एग्जाम हुआ था बिहार सरकार किसी कारणवश है उनको रद्द कर दिया जाकर। फिर 2020 में पुनः है आपका एसटीटी का एग्जाम लिए पटना में, तो ऑनलाइन एग्जाम लिए तो वहाँ है एग्जाम दिए ऑनलाइन। उसके बाद है आपका है रिजल्ट जब निकला तो मेरा क्वालिफाइड पास में रिजल्ट आया। जी। तो जब बीएड आप लोग क्लियर कर लिए, स्टेट क्लियर कर लिए, तो फिर काहे आपकी नौकरी काहे नहीं हो पा रही है? देखिए सर, जिस तरह क्या कहते हैं पूर्व शिक्षा मंत्री माननीय विजय चौधरी सर थे, उन्होंने बयान दिया, रिजल्ट निकला था तो बयान दिया था। नीतीश सर भी जो अभी माननीय बिहार के मुख्यमंत्री प्रेजेंट में है उन्होंने भी बयान दिए थे जाकर कि जो एसटीटी क्वालिफाइड कर गए हैं उसकी नियुक्ति पक्की। उसके बाद 2019 में जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि आप एसटीटी क्वालिफाइड करने के बाद है आपको बीपीएससी देना पड़ेगा। और क्या कहते हैं जब एसटीटी रिजल्ट निकला जाकर रिजल्ट में विजय चौधरी सर स्पष्ट लिख दिए थे कि जो एसटीटी क्वालिफाइड किए हैं उसकी नियुक्ति पक्की, यानी कि आपका जितना सीट है उसके अकॉर्डिंग है रिजल्ट दिया गया है। लेकिन फिर भी हम लोग को नियुक्ति नहीं दिए और धीरे धीरे है इन्होंने बयान में पलटते हैं अपना क्या कहते हैं बीपीएससी कर दिए। और उस समय आपका क्या कहते हैं राजद के तेजस्वी सर थे, उन्होंने भी बयान दिए थे जितने भी बीएड एसटीटी क्वालिफाइड किए हैं उनको मेरा जब सत्ता आएगा सरकार आएगा तो हम नौकरी दिलाने में काम करेंगे। और ये भी बयान में दिए थे कि मेरी सरकार बनेगा तो हम है 10 लाख युवाओं को है बिहार में रोजगार देंगे, नियुक्ति देंगे। जब इनका सत्ता सरकार बना तो इन्होंने क्या कहते हैं हम लोग बोले थे जाकर कि एसटीटी क्वालिफाइड जो किए हैं उसको है हम साथ हैं और जब हमारा सरकार आएगा तो हम नौकरी दिलाने का आपका मदद करेंगे। लेकिन ये भी आपका है ध्यान से है पलट गया। अच्छा देखिए, यहाँ पे मामला ये फंस जा रहा है कि जिस समय बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था उन लोगों की सरकार थी तो उस समय कहा गया था कि सभी लोगों को रोजगार दिया जाएगा, बीपीएससी का कोई नामो निशान नहीं था। और अभी क्या है कि जैसे ही आरजेडी और जेडीयू का जो है कि गठबंधन हुआ अब बीपीएससी लागू कर दिया गया। ये बताइए फिर से अगर नया सरकार कोई बनेगा फिर से तो कोई नया कानून आ जाएगा, मतलब अगर सरकार बदलती रहेगी कानून आते रहेगा तो आप लोगों का लाइफ तो बर्बाद हो गया ना। जी कहा है कि बिहार सरकार पर सर हम लोग का बिल्कुल विश्वास नहीं है कि कारण है जिस तरह है इन्होंने बयान दिया जाकर 2020 में कि जो एसटीटी क्वालिफाइड किया नियुक्ति पक्की है। उस समय अगर जैसे बयान दिए जाकर बिहार सरकार उस तरह अगर हम लोग को अगर नौकरी दे देते नियुक्ति देते तो अभी हमको है रिक्शा चलाने का नौबत नहीं आता। लेकिन रिक्शा ही क्यों चला रहे हैं? आप पढ़े लिखे हैं तो किसी स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं, कोई शॉप पे भी अच्छा खासा दुकान करके आप कमा, जितना पैसा लगाए कोई दुकान तो आराम से कर सकते थे, रिक्शा क्यों? देखिए सर, हम भाई में अकेले हैं। मेरा पिताजी डेट कर गए 2013 में। अच्छा। और मेरे रोसड़ा में मात्र 2 धुर जमीन है मात्र। और भाई में अकेले रहने के कारण है परिवार है और क्या कहते हैं कहीं भी नौकरी करेंगे तो 5-6-7 हज़ार रुपया का महीना देगा, वो 1 महीना 2 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद देगा, वो टाइम पर मिलेगा नहीं। और रिक्शे चलाने में क्या है जो भी काम करेंगे नगद होगा, जो ही 200-300 कमाएंगे हमको नगद होगा, उससे कम मेरा परिवार डेली चल जाएगा।
तो बीएड एस्टेट ये सब क्वालिफाई करने में अब तक कितना रुपया खर्च कर चुके और कहाँ से पैसा लाते थे? देखिए सर, हम तो क्या कहते हैं, बीएड जब किए थे उसमें है सूद पर पैसा है, इंटरेस्ट पर ले करके है बीएड में है एडमिशन लिए थे। और मेरा पिताजी का विरासत आपका 5.25 कट्ठा ज़मीन था, जो क्या कहते हैं बेगूसराय में खोदामनपुर पंचायत है, ब्लॉक है, जहां 12 गांव पड़ता है, 5.25 कट्ठा ज़मीन उसको हम बेच दिए। हाल फिलहाल में ही बेचे हैं, जाकर बेचकर जितना भी आपका क्या कहते हैं इंटरेस्ट पर रुपया था बीएड किए थे उस सबको चुकता किए जाकर। तो बाप दादा की संपत्ति बेच रहे तो आपके अंदर तकलीफ नहीं हो रहा था? तकलीफ तो सर बहुत हो रहा था। जिस तरह बिहार सरकार है बयान दिए उस तरह अगर हमको अगर नौकरी दे देते जाकर 2019-20 में, जैसे वो बयान दिया कि जो एसटीडी क्वालिफाइड कर गए 2020 में उसकी नियुक्ति पक्की, अगर नियुक्ति हमको दे देते तो हमको ज़मीन बेचने का ज़रूरत नहीं पड़ता। ये सब बिहार सरकार है जो अपने बयान से पलट गए। पलटने के बाद हम लोग को नौकरी नहीं मिले। अंतिम में है क्या कहते हैं जिसका इंटरेस्ट पड़ता वो डेली घर पर आता था बोलने के लिए भाई पैसा लाओ, तो अंतिम में मजबूर होकर ज़मीन बेच कर सब। यानी ज़मीन बेचने का मलाल आज भी है? जी जी, बहुत तकलीफ है सर कि बीएड कारण है मेरा ज़मीन बिक गया। काश अगर हम सर बीएड नहीं करते तो मेरा जो पिताजी का विरासत 5.25 कट्ठा ज़मीन था वो नहीं बिकता। इस चीज़ का तकलीफ है? बहुत तकलीफ है सर। कह नहीं सकते, युवा हैं, दिल में बहुत सारे अरमान लेकर के पढ़ाई किए और ये अरमान जो है कि सारे अरमानों पे बिहार सरकार ने पानी फेर दिया। अच्छा एक बताइए, आपके हिसाब से बीपीएससी सही है या गलत? देखिए सर, जिस समय क्या कहते हैं हम लोग को नोटिफिकेशन आपका है 2019 में जारी किए थे बिहार सरकार, उस समय कहीं नहीं लिखे थे कि आपको है एसटीटी क्वालिफाइड करने के बाद बीपीएससी लिया जाएगा। ये कहीं आपका है, आप क्या कहते हैं उनका नोटिफिकेशन जारी है, आप पढ़ भी सकते हैं, देख सकते हैं, कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि आपका है एसटीटी क्वालिफाइड करने के बाद है आपको बीपीएससी लिया जाएगा। लेकिन सरकार है धीरे धीरे अपने बयान में बदलाव किए, बदलाव करने के बाद है बीपीएससी ले रहे हैं। बीपीएससी ले सरकार अच्छी बात है, लेकिन मेन प्रॉब्लम है मेरा जो एज ओवर हो रहा है। कहा जाता है टाइम इज वेरी कॉस्टली, समय बहुत कीमती है और जो समय निकल जाएगा वो फिर पुनः वापस नहीं आएगा। कितना उम्र हो गया आपका? लगभग मेरा सर 36 ईयर होने वाला। उम्र में तो शादी विवाह हो ही गया? जी जी, 2011 में थे, जब 25-26 साल के थे उसी समय मेरा है मैरिज हो गया था। बच्चे भी होंगे? जी जी, 2 लड़का और 1 लड़की है। फर्स्ट लड़का है 11 साल का है, फिर सेकेंड वाला है वो 9 साल का है और फिर लड़की है वो 6-7 साल का। मतलब बच्चों के साथ साथ परिवार का भी खर्च आप चलाते हैं? जी जी, बहुत प्रॉब्लम होता है सर, दिक्कत होता है। इस बार क्या कहते हैं ये गाड़ी भी निकाले हैं, क्या कहते हैं फाइनेंस करवाए हैं, इसमें क्या कहते हैं 8,000 रुपया है आपका है 1 तारीख कटा है, वो भी क्या कहते हैं 5 रुपये सूद लेकर किसी तरह है एमआई भरे। अगर एमआई नहीं भरेंगे तो गाड़ी मेरा खींच के फाइनेंस ले जाएगा, मजबूर है किसी तरह मैंने है गाड़ी घिंचा रहा है, समझिए वही बहुत है। तो आज तो बारिश काफ़ी हुआ आपके समस्तीपुर में, कुछ कमाई धमाई हुआ है? 200 रुपया सर नहीं पुरता है अभी जाकर। ऐसा है कि क्या कहते हैं 200 रुपया नहीं पुर रहा। और ये तकलीफ आप किसी को बता भी नहीं सकते? तकलीफ सर किसी को क्या बताएंगे, अपना तकलीफ कहा जाता है कि अपना तकलीफ दूसरों को बताएंगे तो क्या करेगा, मजे नहीं लेगा। जी जी, इसलिए अपना तकलीफ अपने रखते हैं, जाकर किसको बताएंगे। लेकिन सर है जिस तरह सरकार बयान दिए उस तरह अगर हम लोग को नौकरी दे देते, नियुक्ति दे देते तो आज हमको रिक्शा, और 2002 से 2012 तक हम रिक्शा पैडल चलाएँ और पैडल चला रहे थे। उस समय 2002 में हम 9th या 10th में थे और हम इस सोच कर बीएड कर लिए कि हम बीएड कर लेते हैं और एसटीटी क्वालिफाइड कर लेंगे तो टीचर में जब हमको जॉब हो जाए पुनः हमको रिक्शा नहीं चलाना पड़ेगा। ये सोच कर हमने बीएड किया जाकर, लेकिन ये सरकार है अपने बयान से पलट गए, हम लोग को अभी तक नौकरी नहीं ली है। यानी आप पाउडिल वाला भी रिक्शा चलाए हैं? जी जी, पैडल वाला भी रिक्शा चला है। 2002 में 9th-10th में थे उस समय है पैडल 2002 से लेकर 12 तक किए हैं, पैडल रिक्शा चलाए हैं। उसके बाद मजदूरी भी किए हैं, बेलदारी किए हैं, घर मकान बनता है, गिट्टी बालू ईंटा ढोए हैं, सब चीज़ करते हुए 2017 में जब क्या कहते हैं बीएड मिथिला यूनिवर्सिटी से निकला था तो हम सोचे कि कर लेते हैं। करने के बाद अगर कहीं बीएड कर लेते हैं और बीएड करने के बाद क्या कहते हैं आपका एसटीटी है निकल जाएगा तो कम से कम हमारा परिवार का स्थिति ठीक हो जाएगा और पुनः हमको है रिक्शा नहीं चलाना पड़ेगा। ये सोच के किया? जी जी, यही सोच कर किए और मैंने मेहनत किया, मेहनत मजदूरी करके मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन किए और 17-19 में है आपका शुभम है क्या कहते हैं दैनिक भास्कर हम पेपर बेचने के लिए जाते थे। रोसड़ा से आपका क्या कहते हैं गायघाट पड़ता है जो 10 किलोमीटर पड़ता है, फिर वहाँ से क्या कहते हैं 20 किलोमीटर आपका है दूरी पर है क्या कहते हैं बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में तारा कॉलेज ऑफ एजुकेशन विक्रमपुर है, वहाँ हम क्लास करने के लिए जाते थे। सर ऐसा स्थिति हो गया था सर, मेरे पास रोटी था और नमक के लिए पैसा नहीं था। एक दिन ऐसा मजबूर हो गया कि मेरे पास नमक के लिए भी पैसा नहीं था, ऐसा मन करता था कि
कर ले, लेकिन किसी तरह परिस्थिति को झेलते झेलते हिम्मत को है, कभी हारे ने परिस्थिति को झेलते झेलते मैंने बीएड 19 में है, उसका जो फाइनल था वो भी क्वालिफाइड किए। उसी समय आपका नोटिफिकेशन एसटीटी निकला और मैंने मेहनत करके एसटीटी भी क्वालिफाइड कर लिए। जो एसटीटी जब क्वालिफाइड कर गए तब पेपर में लिखा जिसकी जो है सीट के अनुसार रिजल्ट दिया गया है और जो एसटीटी क्वालिफाइड कर उसकी नियुक्ति पक्की है। तो हम सोचे कि मेरा जो मेहनत है वो आज कामयाब हो गया है, आज एसटीटी पास कर गए हैं, हमको है अब जॉब हो जाएगा, पूरा विश्वास था। लेकिन सरकार है धीरे धीरे अपने बयान को पलटते पलटते अभी तक हमको नौकरी नहीं दिया। अंतिम में मजबूर होकर फिर पुनः है ये बिहार सरकार की कमी है और कमी के कारण हम ई रिक्शा निकाले हैं। और जिस तरह बिहार सरकार बयान दी है कि जितना भी एसटीटी क्वालिफाइड है उसकी नियुक्ति पर अगर आज नौकरी दिला देते पुनः हमको रिक्शा चलाने का है नौबत नहीं आता। अच्छा, आपको लगता है कि आपके अंदर उतना तजुर्बा है, उतना अनुभव है, उतना पढ़ाई लिखाई की है तो आप बीपीएससी भी तो क्लियर कर सकते हैं? जी, हम अपने तरफ पूरा मेहनत कर रहे हैं सर, पढ़ाई भी करते हैं, रिक्शा भर दिन चलाते हैं, जाकर 1-2 घंटा समय मिलता है तो अपना क्या कहते हैं बीपीएससी की भी तैयारी करते हैं। अभी तो क्या कहते हैं बुक भी अपना रहता है, जाकर आज वर्षा के कारण बुक नहीं रखे हुए हैं, नहीं तो टाइम मिलता है तो बुक भी अपना खोल कर रिक्शा पर पढ़ते रहते हैं। जब पैसेंजर आता है उसको लेकर फिर बुक अपना धर देते हैं, फिर उसको है रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, ये बताइए अगर सरकार आपकी बातों से सहमत हुई तो मान लीजिए कि अभी आपको इतना सारे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आगे आपने क्या सोचा है कि नौकरी नहीं हुआ तो क्या करेंगे? मान लीजिए इतना पढ़ाई करने के बाद ज़मीन भी बेचे, अगर नौकरी नहीं हो पाया तब क्या करेंगे? देखिए सर, हम तो शुरू से लेकर 2002 से लेकर अभी 2023 है, 2023 तक है हमने है मेहनत किया, मेहनत कर रहे हैं। और क्या कहते हैं मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन भी किए, बीएड भी अपना क्वालिफाइड किए, बीएड हुआ उसका एसटीटी भी क्वालिफाइड किए। हमारे तरफ से कोई कमी नहीं है, हमने जितना था जाकर उतना मैंने पढ़ाई किए और एसटीटी बीएड भी किए जाकर और एसटीटी क्वालिफाइड भी किए। क्वालिफाइड करने के बाद सरकार अभी तक अगर कहीं नौकरी नहीं दिया है तो हम पूर्णतः है इसमें कहीं न कहीं बिहार सरकार की कमी है। अगर बिहार सरकार अगर हमको क्या कहते हैं अगर एसटीटी क्वालिफाइड की अगर नौकरी दे देते तो आज हमको रिक्शा चलाने की जरूरी नहीं होता, कहीं हाई स्कूल में अपना है जॉब करते जाकर। लेकिन तो कहीं आप क्या सोच रहे हैं इसको लेकर के, आगे क्या करेंगे? देखिए सर, बीपीएससी के एग्जाम है, हम पूरा तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पास करने के लिए। पास हो गए तो ठीक है, और नहीं होगा तो अंतिम में जो रिक्शा है तो होबे करेगा। लेकिन पूरा अपना भर कोशिश कर रहे हैं कि हम बीपीएससी भी क्वालिफाइड कर जाएं। तो देखिए, ये एक 36 साल के युवा का दर्द निकल के सामने आ रहा है, किस प्रकार से अपनी बातों को बता रहे थे कि सरकार ने हम लोगों के साथ जो धोखा किया है, जो स्कैम किया है, वैसा उन लोगों को नहीं करना चाहिए था। जब न तब बिहार में सरकार बदलती रहती है, हो सकता है 2025 में किसी और की सरकार आ जाए, फिर 2030 में किसी और की सरकार आ जाए, तो 2025 वाले कोई और नियम लागू करेंगे, तो फिर उस समय के जो युवा होंगे 2030 में कोई और नियम लागू करेंगे। तो इसमें तो जो युवा का जो रोजगार है, जो युवा का उम्र है, उसको न पिसा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बिहार सरकार की गलती इन लोगों को मानना पड़ रहा है कि बिहार सरकार ने गलती किया है। हालांकि हमारी भी जो है कि तकलीफ भाई साहब के साथ मौजूद है। आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोच रहे हैं, भाई साहब के बातों के बारे में क्या सोच रहे हैं, और बिहार सरकार ने जो बीपीएससी लाकर के नियम लागू किया है उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।